में इस सदन में भूत और भूतनी नचाए थे उन्होंने, तब जाकर के कोई 10,000, 20,000, 30,000 की फुलड़ी किसानों को दी थी। पर इससे ज्यादा नक्शी जलील करने की आप स्थिति देखिए, किसान को इन्होंने फिर भी लोगों को राजस्थान की राजधानी में नहीं घुसने दिया, इसलिए यातांत्रिक बुलाए गए। धन्यवाद राजस्थान की जनता का कि भूत और भूतनियों को बाहर भगा दिया और कुछ ऐसे लोग आ गए जो किसानों पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, भाइयों और बहनों, 2022 में आय दुगनी कर दी जाएगी, पर मेरे पास एक बैंक का कागज है। यह कागज क्या कह रहा? रामगढ़ बैंक, जिसमें 2018 के अक्टूबर 1 को हमने समझौता किया कि किसान का फसल बीमा क्लेम बकाया आप जारी करो, बीमा क्लेम जारी हुआ। हम विधायक भी बने, उस समय 2.5 करोड़ रुपए 1300 किसानों के खातों से ब्याज वापिस हमने लिया। गए 17 जून को मैं समीक्षा बैठक में रामगढ़ फिर किसानों को इकट्ठा करके बैंक के एजीएम को बुलाया। ये कागज है मेरे पास, सिर्फ 97 लोगों की लिस्ट है। हर 15वें दिन 97 लोगों के ब्याज रिवर्स होंगे किसान के खाते में। सभापति जी, सिर्फ 600 किसानों के खातों में 76 लाख रुपए एसबीआई बैंक ने ब्याज के लूट लिए। किस बात की उकली मार रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम कैसे कह सकते हो कि आप गंभीर हैं? अरे फसल बीमा प्रीमियम में आपने 2 से लेकर के 5 गुना प्रीमियम बढ़ा दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तुम कैसे कह सकते हो कि फसल बीमा योजना आपने ढंग से लागू की है? 2018 की अक्टूबर में मेरे क्षेत्र में फसल बीमा की प्रीमियम काटने के बाद जब बारी आई क्रॉप कटिंग की, मेरे पास कागज है जनाब। कागज कह रहा है मरे हुए किसान के दस्तखत कर लिए गए, मरे हुए किसान से अंगूठे लगवा लिए गए। जो किसान 5 साल पहले मर गया था उसे क्रॉप कटिंग के आंकड़े बदला लिए गए और उस गांव में, अनूप शहर गांव में बीमा नहीं आया। मेरी तहसील के 7 पंचायतों में बीमा नहीं आया। मैं चुनाव में लगा था, मेरी गलती ये थी। पर अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, उस किसान के साथ न्याय कीजिए। हम केंद्र और राज्य में नहीं उलझना चाहते। हमें किसान के सामने जो स्थिति है, मैं सारे सदन से कहना चाहता हूं। मेरे साथी पहले कह रहे थे कि इस सदन से मांग गई थी केंद्र को, और केंद्र में मांग जाने के बाद केंद्र ने क्या किया कि किसान को बहुत फायदा दिया, राशि बढ़ाई। 5 साल में नए किसान को इन्होंने, गत सरकार ने ऋण नहीं दिया, पर उदयलाल जी अभी आपने भी नहीं दिया। देंगे, दिया नहीं। मैं इस बात से नाराज हूं, मैं नाराज हूं इस बात से। सोसाइटी में नए किसान को ऋण नहीं दिया। हम किसान की कर्ज माफी की बात पर लड़ रहे हैं। अभी लड़ाई झूठी, हम सच्ची लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं, सही कह रहे थे नरेंद्र बुढ़ानिया, बार बार उसकी बात काटी जा रही थी, किसान पर कर्ज चढ़ा कैसे, किसान को कर्ज लेना पड़ा क्यों? आप कह रहे हो कि एमएसपी बढ़ गया। कहां बढ़ गया एमएसपी? 25 क्विंटल से फालतू अगर कहीं जिन्स आपने खरीदी है तो लोगों ने धरने प्रदर्शन जुलूस किए, तब आपने 40% खरीदी है, उससे फालतू न आपने खरीदी न इन्होंने खरीदी। लोगों की जिन्स मंडी में गड़ के रह गई, सड़ गई, लोगों की उठ गई। कभी धरने पर राजेंद्र राठौड़ गए, कभी अमराराम गए, कभी बलवान पूनिया गया, कभी कोई गया। जिसका राज होता है वो चुप्पी मार जाता है, जिसका राज नहीं होता है वो चुटकी लेने जाता है। पर मैं विदा सर गया था, राठौड़ साहब वहां वार्ता में थे। मैं विषय से हटना नहीं चाहता, लेकिन हट इसलिए रहा हूं कि किसान पर कर्ज चढ़ता कैसे है, किसान बीमार होता है।